हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 को। कल आपने देखे थे ना कि हमने यहाँ पर 10.1 में एक से लेकर के ना 5 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे। और आज 6 नंबर से लेकर के यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए छठे नंबर प्रश्न को हम हल करते हैं। देखेंगे छठा का पहला बोला गया है ना, यहाँ पर 200 kg का 15% कितना ग्राम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 kg का 15%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में यहाँ पर 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी के 30, तो कितना ग्राम होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा एक सेकंड, ये जो ग्राम में नहीं आएगा, ये तो 30, यहाँ पर ना 200 kg है। ठीक है, तो जब 200 kg का 15% निकालेंगे ना तो ये 30 kg आएगा। लेकिन हमसे आंसर ग्राम में पूछा गया है, तब ये बताएंगे 1 kg बराबर कितना ग्राम। आप कहेंगे 1000 ग्राम, तो हमसे 30 kg बराबर पूछा गया, तो 30 गुने 1000, तो 30 पर 3 शून्य, है ना। तो इतना ग्राम फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए, ये हो गया छठा का पहला। दूसरा 300 लीटर का ना 3%। देखिए 300 लीटर का 3%, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 3 3 9 लीटर। तो क्या पूछा गया इसमें, अच्छा कितना लीटर होगा। तो ठीक है, लीटर में पूछेगा था, लीटर में ही आ गया तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर एमएल पूछ देता तो एमएल में बनाते। ठीक है, तो छठा कंप्लीट। सातवां में ये बोला गया ए का मान ज्ञात करना है यदि ए का 23% 69 है। समझिए, ए का मान ज्ञात करना, सातवां का पहला। देखिए ए का 23%, ए का मतलब गुना 23%, 23% हटाएंगे तो बटा में 100, 69 है। ये हमारा दे दिया गया 69। ठीक है, अब याद कीजिए, बराबर हटा तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, गुना में नहीं। तो 23 या 69 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए। ये फ्रेंड्स को रोज में मल्टीप्लाई होता है गुना, तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 300। अब आप चाहें तो इसको प्रूव करके देख सकते हैं कि हमने सही बनाया है कि नहीं। ए का मान तो 300 आया है ना, तो यहाँ लिखेंगे 300। इसका मान कितना था 23%, तो 23 बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 23 दिया 69, क्या 69 था ना दिया हुआ। देखिए 69 आ गया ना, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया है। तो पहला कंप्लीट। दूसरा में आइए, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का 2.8%, 840 है। यहाँ पर परसेंट था, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 28 से काटेंगे, 28 दिया के 84 और जीरो 30 बार में। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 30। 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 0। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, सातवां का दूसरा। आगे बढ़ेंगे, आठवां में आइए। बोला गया है ना कि बी का 5% ए है तथा सी का 24% बी है। सी का 24% बी है तथा ए बराबर 480 है। अब बी और सी का मान याद करें। देखने में तो फ्रेंड्स बहुत ही कठिन प्रश्न लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हल तो करना ही है ना। बी का 5% ए है ना, तो ऐसे लिखिए, बी का मतलब गुना 5%, 5% हटाएंगे तो बटा में 100 ए है, तो ए। यहाँ तक क्लियर। आगे देखेंगे, सी का 24% बी है। सी का मतलब गुना 24%, 24/100 बी है, तो बराबर कर देंगे बी। ठीक है, फिर देखेंगे, आगे बोला गया है ए बराबर 480 है। यहाँ पर ए बराबर मान दिया गया है 480, तो ये वाला पूरा उतार दें, बी गुना 5/100, ए बराबर 480। अच्छा, और बी और सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए बराबर 480 दिया गया है और इसके अलावा कुछ भी हमें डाटा नहीं है, तो यहाँ से निकालेंगे, कटेगा 5 से। 5 9 45, 46 47 48, 3 0 30, तो 5 6 30, ये 96 बार में हमारा कट गया है। तो बी का मान 100 से इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई गुना होगा तो 96 00। देखेंगे बी का मान 96 आ गया, तो यहाँ पर बी का मान रख दें, सी गुना 24/100। बी आ गया यहाँ पर हमारा 9600, 24 का पहाड़ा में 2496, और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। तो सी बराबर ये हो जाएगा 400, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर दे देंगे। तो बताएंगे ये फ्रेंड्स हमारा सी का मान आ गया। तो बी और सी का मान ही हमसे पूछा गया, बी का मान 9600 और सी का मान यहाँ पर आ जाएगा 40,000। तो ये 8 नंबर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे चलेंगे, देखिए नुमा को बोला गया किसी संख्या को 2 गुना करने पर ना उस संख्या में 100% की वृद्धि हो जाती है। तो यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा। ह्रास कहने का मतलब कि कमी आएगा। तो किसी संख्या को 2 गुना कर रहे हैं, तो हमको तो पता नहीं है कि कौन सा संख्या है, किसको हम 2 गुना कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है। ठीक है, इसको 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। आगे बढ़िए, तो 2 गुना करेंगे ना तो 100% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, 100% की वृद्धि होगी, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 100%। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, यह 9वां नंबर था ना। यदि उस संख्या को आधा कर दे, आधा कर देंगे, मान लेते संख्या को x माने, तो आधा करेंगे तो 2 से भागा देंगे, x/2, तो कितना प्रतिशत का यहाँ पर हास्य होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए
डायरेक्ट यहाँ पर इसी प्रकार से एक्स मान के अगर बनाएंगे तो ये वाला एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आधा करेंगे जो x/2। ठीक है, संख्या एक से दिया गया था तो उससे आप डिवाइड कर देंगे, गुणा में हो जाएगा 100। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक का दो का एल्सियम लेंगे तो 2, एक में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा x/x, गुना में तो 100 रहेगा ही। यहाँ देखिए 2x में से x जाएगा तो आ जाएगा हमारा x/2। ये x तो नीचे ही है तो x से x कट जाएगा। ठीक है, गुना में 100 है और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो आंसर आ जाएगा 50%। क्लियर है, ये x मान के बनाएंगे। तो अगर हम चाहते कि नहीं x नहीं माने तो डायरेक्ट बनेगा। देखिए फिर से पढ़ेंगे। मान लेते किसी संख्या को दुगुना कर लेते तो हम x बाई नहीं मानेंगे। मान लेते कोई संख्या 100 है और इसको दुगुना कर देंगे तो 100 का दुगुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर बोला गया है कि उस संख्या में 100% की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि ये 200 है और 200 को 100% वृद्धि कीजिए तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 100% ऐसे निकालेंगे 100/100। ठीक है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 200, और 100% वृद्धि करेंगे यानी जितना है उतना डबल कर देंगे तो ये संख्या कितना हो जाएगा 400। फिर बोला गया है उस संख्या को आधा कर दे, संख्या को आधा कर दीजिए तो 400 को आधा करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, तो बोला गया कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो पहले संख्या 100 था, 100 से हो गया 200, कितना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिए, जैसे हमने ये वाला बताया है एक्स मान के ही बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10वें नंबर को। 10 नंबर में बोला गया ना कि 2400 रुपये की तुलना में 2000 रुपया कितना प्रतिशत कम है। क्या यह उतना ही है जितना कि 2000 की तुलना में 2400 रुपया अधिक है। तो समझिएगा, सबसे पहले इसका ना एक फार्मूला भी होता है। अच्छा छोड़िए, फार्मूला याद कितना रहेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास है 2400 रुपया। ठीक है, और आपके पास है 2000 रुपया। तो पहले बताएंगे 2400 रुपया ज़्यादा है कि 2000, आप कहेंगे 2400, तो कितना कम है। तो 2400 में से 2000 यहाँ पर घटाइएगा, 2400 में से 2000 घटाएंगे तो कितना आएगा 400। कितना कम है किससे, 2400 से, तो बटा में 2400, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से यहाँ पर गुना। ठीक है, देखेंगे 4×6 = 24, 100/6, 6 से भागा देंगे ना, या फिर और काट दीजिए 50/3, 3 से देंगे तो 16×3 = 48, तो 16.66% यहाँ पर आएगा। या फिर 16 आप 2/3 भी लिख सकते हैं। देखेंगे 3 से देंगे तो 16×3 = 48, 49/50, तो 16.2/3% भी लिख सकते हैं। अगला बोला गया था 2000 की तुलना में 2400 अधिक है। अब इस यहाँ पर है ना 2000 की तुलना में 2400 अधिक है, 2000 की तुलना करने कह रहा है। तो अगर यहाँ पर 2000 और 2400 में डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस तो 400 भी रहेगा, लेकिन तुलना 2000 से हो रहा है तो इस बार बटा में 2000 आएगा, गुना में 100, 4×5 = 20, 5 से कट जाएगा ये वाला 20 बार में। ये यहाँ पर कितना आ गया इस बार, तो 20%। हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया था, कितना तुलना, क्या यह प्रतिशत उतना ही रहेगा, तो बताइए क्या ये वाला प्रतिशत उतना ही है। तो लिख देंगे कि नहीं उतना प्रतिशत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें आया था 16%, इसमें आया था 20%। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ना 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया 16.66% कम है। फिर लिखेंगे नहीं 2000 रुपया की, अच्छा अगर 2000 रुपया की तुलना करेंगे तो तुलना में 2400 रुपया 20% ज़्यादा है या अधिक है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर 10 नंबर भी क्लियर हो जाता है। अब देखेंगे 11 नंबर को। 11 में बोला गया ना कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद भी 600 रुपया बचा हुआ है, तो ज्ञात करना है कि शुरू में कितना यहाँ पर धन था। तो समझिएगा ये फ्रेंड्स 75% धन ना खर्च हो गया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो 100% में 75% हमने यहाँ पर खर्चा कर दिए तो कितना प्रतिशत बचा, 25%। देखिए अब यहाँ पर बोला गया हमारे पास परसेंट में 25% बचा हुआ है। अब बुक में देखिए बोला गया 600 रुपया बचा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि 25% बराबर है 600, है ना। तो 1% का मान निकालेंगे तो 600/25, लेकिन शुरू में कितना धन था यानी 100% कितना था जो निकालना है, तो 600/25 है गुना 100, है ना। तो 25×4 = 100, 6×4 = 24 और डबल जीरो दे देंगे। तो यानी कि शुरू में यहाँ पर 2400 रुपये थे। बताइए कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, आसानी से समझ गए ना। 12 नंबर में आइए। अच्छा 12 में 3 प्रश्न है, तो पहले देखेंगे 12 का पहला। बोलेगा किसी विद्यार्थी कक्षा 7 के लिए पिकनिक के लिए योजना बना रहे हैं। विद्यार्थी के कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है।
पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है और जलपान का कुल खर्चा है 4280 रुपया। तो पहला, कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे ना, बोला क्या गया था प्रश्न में ही कि विद्यार्थी का कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं। 60% यहाँ पर दिया गया लड़की का संख्या, और यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत में 60% लड़की है, और यहाँ पर इनकी संख्या 18 है। तो 60% का मान 18 आ जाएगा। ठीक है, ये 60% का मान यहाँ पर 18 है, तो 1% का मान 18/60। तो हम यहाँ पर से ना पूरा निकाल देते कि पूरा कितना विद्यार्थी है। अगर पूरा विद्यार्थी निकल जाएगा तो उसमें लड़की की संख्या घटा देंगे तो लड़का का ही संख्या आ जाएगा। तो 100% का मान, तो 18/60 गुना में 100, तो 0 से 0 कटेगा, 6 तिया के 18, 10 तिया के 30। तो टोटल विद्यार्थी हमने निकाल लिया है कि 30 है। तो 30 में 18 यहाँ पर जी लिख देते, जी से गर्ल्स यानी लड़कियाँ, टी से टोटल यहाँ पर है, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या। तो टोटल माइनस गर्ल, टोटल 30 है और जिसमें कि 18 को लड़कियाँ हैं। तो 30 में से 18 घटा देंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो 12 को हमारे क्या आ जाएगा, बॉयज। अब पूछा क्या गया था, कक्षा में लड़की तथा लड़कों की संख्या। तो लड़की की संख्या तो बुक में दिया गया था 18, और लड़का का हमने निकाल लिया है 12। तो 6 तिया के 18, 6 दूनी के 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3:2 पहला का। दूसरा में आएंगे, बोला गया यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर दूसरा को, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया था कि 2 अध्यापक भी यहाँ पर पिकनिक में साथ आएंगे, तो टोटल यहाँ पर व्यक्ति कितना था हमने यहाँ पर निकाल दिए थे। टोटल देखेंगे यहाँ पर 30 था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कुल व्यक्ति जिसका संख्या था 30। ठीक है, और साथ में 2 अध्यापक और आ जाएंगे, तो टोटल अब संख्या कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 32। अब खर्च है ना, यहाँ पर देखेंगे बुक में दिया गया था परिवहन का खर्च है यहाँ पर 55 रुपया। ठीक है, एक व्यक्ति का यहाँ पर 55 रुपया है, लेकिन ये देखेंगे 55 रुपया, तो टोटल यहाँ पर देखेंगे ना, अब व्यक्ति की संख्या कितना हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो व्यक्ति यहाँ पर है, पहले यहाँ पर था, यहाँ पर टोटल देख लेंगे। बोला गया है 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से खर्च करती है, 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से। तो यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति का 55, तो 2 व्यक्ति जुटे हैं, तो 55 और 55 हो जाएगा 110। ठीक है, यहाँ पर 12 रुपये प्रति किलोमीटर, तो टोटल 110 किलोमीटर हुआ। तो 110 में 12 से गुना, 12 गुना 11 करेंगे तो 132 आएगा, और 1 यूरो है तो इतना, तो 1320 रुपये परिवहन पर खर्च है। अब पहले से खर्चा देखेंगे ना, 4280 रुपया है, बुक में देखिएगा। तो 4280 में ना ये वाला 1320 जोड़िए, तो यहाँ पर 5600 रुपया आ जाएगा। 5600 रुपया खर्च हो गया, तो यहाँ पर 5600 रुपया, और टोटल यहाँ पर कितने यहाँ पर व्यक्ति हो गए। पहले तो 30 था ना, तो खर्चा हो रहा था 4280, लेकिन अब देखेंगे तो 2 व्यक्ति तो बढ़ गया, तो टोटल व्यक्ति की संख्या हो गया 32। अब 32 इसको में भागा देंगे तो कटेगा, तो 175 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, रुपया लिख देंगे, 175 रुपया पर व्यक्ति हो जाएगा। तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया है। इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा बोला गया है यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह कुल 55 किलोमीटर दूरी को कितने प्रतिशत है और कितने प्रतिशत दूरी तय करना भी शेष है। पहला स्टॉप लिख देते हैं, पहला स्टॉप 22 किलोमीटर, कुल दूरी 55 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे तय की गई कुल दूरी, तय कितना किए हैं 22 किलोमीटर, जाना कितना है, जितना जाना है वो नीचे 55, गुना कर देंगे 100, 11 दूनी के 22, 11 पचे के 55, 5 से 20 बार में, अब 20 दूनी के 40%। तो 40% दूरी जो कि है ना यहाँ पर तय कर लिए हैं। तो टोटल हमारे पास कितना है 100%, 100 में 40% अगर दूरी तय कर लिए तो बचा कितना है 60%। तो यही हमारा फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा, 40% जो कि तय कर लिए और 60% जो कि अभी हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखिएगा बुक आपके सामने है। 12 नंबर तक के प्रश्न दिए गए थे जो कि हमने यहाँ पर सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से 10-10 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।